जाने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मेरा किरदार कहीं से कहीं तक ऐसा तो नहीं जा रहा कि जैसे देखने के बाद सामाजिक स्तर पर जो मेरी व्यक्तिगत छवि है वो तो कहीं से कहीं तक धूमिल नहीं हो रही है। शारीरिक मदद में कह लो जैसे मैं 77 बार ब्लड दे चुका हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक भाव। आज हम आपसे ऐसी शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि एक समाज सेवी, राजनेता और ब्लड डोनेटर के साथ साथ एक सिंगर, ऑलराउंडर इनको हम कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं की जुबान से सुनेंगे कि कहां से आपको ये विचार आया। जी नमस्कार। ये चीज़ें जो समाज सेवा को लेकर होती हैं ये विचार आने की नहीं रहती, ये पारिवारिक गुण रहते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, इन सभी को जब मैंने होश संभाला तब से मैंने इनको जन सेवा करते हुए देखा। और चूंकि जैसे मेरे पिताजी का शुरू से ये कहना रहा कि घर की दहलीज पे यदि कोई आपसे मदद मांगने आता है तो इवन वो आपसे कुछ भी मांग ले, खाली नहीं जाना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो समाज सेवा का विचार है, लोगों की मदद करने का भाव है, ये मुझे अपने परिवार से विरासत में मिला हुआ है। हर किसी का एक आदर्श होता है, तो आप किससे आदर्श मानते हैं? मेरे आदर्श सर्वप्रथम मेरे पिताजी और उसके बाद मेरे बड़े भाई पंडित श्री महेंद्र दुबे, जो कि एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं। समाज सेवा के साथ साथ आपने क्या क्या किया है समाज के लिए? उत्थान का काम करता है। उत्थान के काम के लिए इतना जरूर है कि जैसे कभी कोई गरीब वर्ग तबके का कोई व्यक्ति आ जाता है तो थोड़ी बहुत जो आर्थिक मदद, शारीरिक मदद, वो जो भी मदद बनती है, शारीरिक मदद में कह लो कि जैसे मैं 77 बार ब्लड दे चुका हूँ। तो जो मेरे बस में रहता है, जो ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, उसको बांटने में मैं बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। वैसे एक साल में आप कितनी बार करते हैं ब्लड डोनेशन? एक साल में 4 बार, क्योंकि हर 3 महीने में ब्लड डोनेट होता है इंसान का। 24 घंटे और 72 घंटे में ब्लड बराबर हो जाता है, लेकिन जो 3 महीने का प्रोसेस हमारे सम्मानित डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए हम 3 महीने में देते हैं ब्लड। कुछ लोग, उनको डर लगता है कि हमें यदि ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमें कमजोरी आएगी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, डरता वही इंसान है जिसने वो काम कभी ना किया हुआ हो। कहते हैं हमको ऊंचाई से गिरने पे हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन जो अनाड़ी रहता है वो कूद जाता है। और जब जो इंसान एक बार ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो उस गहराई का भी अंदाज होगा, उस चोट का भी अंदाज होगा, फिर वो उन सब चीज़ों से बचेगा। लेकिन ये जो ब्लड देना है, ये हर इंसान को देना चाहिए। आप एक एक्टर भी हैं, तो आप बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? मैं आदर्श मानता हूँ पवन कल्याण, रवि तेजा, दोनों ही साउथ के स्टार हैं। बॉलीवुड में मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं पसंद करूं। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? सबसे बढ़िया यूट्यूबर में तो जैसे कि कह लो हमारे लोकल में ही कह लो तो राहुल लक्की दुबे, और अदरवाइज यदि आप ऑल इंडिया उस पर ले लो तो कुछ राजस्थान के यूट्यूबर हैं 1-2 जिनको मैं पसंद करता हूँ। आपने कई प्रकार के एल्बम में भी काम किया है, तो आप किस प्रकार के एल्बम में बनाते हैं? कॉमेडी रिलेटेड है या फिर समाज सुधार से? नहीं, एल्बम देखो मैं कोई भी बना दूं, लेकिन एल्बम बनाने के साथ तो जो भी मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना किरदार देखता हूँ उसमें कि मेरा किरदार कहीं से कहीं तक ऐसा तो नहीं जा रहा कि जैसे देखने के बाद सामाजिक स्तर पर जो मेरी व्यक्तिगत छवि है वो तो कहीं से कहीं तक धूमिल नहीं हो रही है। और मेरा जो भी किरदार रहे वीडियोज़ में, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहती है कि उस किरदार को मैं इस तरीके से निभाऊं कि समाज में एक अच्छे संदेश के रूप में जाए। तो आने वाले समय में आप क्या क्या करेंगे समाज को लेकर? नहीं, समाज को लेकर देखो, मेरे कोई उच्च विचार एकदम से ऐसे तो नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा मिलेनियर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो भी प्राथमिकताएं समाज की मेरे रेंज में होंगी, जिनको मैं अपनी रेंज में पूरा कर सकूं, उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करता रहूँगा मैं। जिस प्रकार से आप नेशनल क्रिकेटर भी हैं, हमने सुना है, तो आपका क्रिकेटर की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्नी आपकी कहाँ से शुरुआत हुई और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, और स्कूल लाइफ के माध्यम से फिर मैं क्रिकेट में आगे तक भी गया हुआ हूँ। एटलीस्ट मैं नेशनल अंडर 19 नेशनल प्लेयर भी रहा,
और फेवरेट क्रिकेटर की बात कह दो तो शायद हो सकता है कि जो जनता मुझे सुन रही है, देख रही है, शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे, क्योंकि मेरी फेवरेट लिस्ट में इंडिया से तो कोई नहीं है, वन एंड ओनली AB डिविलियर्स। कभी आपको मौका आया कि आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो? निराशा का सामना वो करता है जिसमें आशा पैदा करने का मादा ना हो, ठीक है। और मेरी जीवन में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया कि मैं उस निराशा को आशा में बदलने की क्षमता ना रखता हूँ, इसलिए मैं निराशा को जानता ही नहीं। आप सिंगर भी हैं एक, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है कि आप कुछ गा के सुना सकती हैं? जी, फेवरेट सिंगर में देखो, जैसे कि पुराने गाने हैं, पुराने गाने जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ले लो, किशोर दा के ले लो, तो पुराने गानों में सच्चाइयाँ बहुत होती थी। तो अभी नए उसमें तो किसी को भी नहीं कह सकता मैं। हाँ, मुझे किशोर साहब, रफ़ी साहब और नितिन मुकेश मुझे ज़्यादा पसंद है। आप कुछ दो लफ्ज गा के सुना सकते हैं क्या? बिल्कुल सुना दूंगा मैं। आप बताइए, आप नितिन मुकेश को सुनना पसंद करेंगे, किशोर दा को, या मोहम्मद रफ़ी का? कौन सा क्या सुनना पसंद करेंगे? मोहम्मद रफ़ी आप सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक जो अक्सर शादी विवाह में गाना चलता है, वो आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जिस प्रकार से आजकल बुंदेली में ज़्यादा लोग कॉमेडी कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बुंदेली में कॉमेडी करना भाई बुंदेलखंडियों का धर्म है, उसमें मैं क्या कहूँ भाई। पूरा बुंदेलखंड गर्व महसूस करता है। हर इंसान को अपनी जाति पे, अपने धर्म पे, अपनी भाषा पे गर्व होता है, और उसके प्रति कार्य करना हर इंसान का कर्तव्य है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बुंदेली में कॉमेडी करते हैं, बुंदेली सीरियल्स बनाते हैं। और आपने देखा होगा NTV पे भी जैसे एक प्रोग्राम चलता है भाभी जी घर पे है, उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो कार्यक्रम हप्पू सिंह जो बुंदेलखंडी बोलते हैं, उसी को लेके सबसे ज़्यादा चल रहा है वो प्रोग्राम। एक मुकेश तिवारी जी का एक डायलॉग है जो हमारे मन को भाया, भाई आप बुंदेली में सुना सकते हैं? सुनाने को तो मैं जितने भी अभिनेता हैं इन सभी के डायलॉग सुना दूं, लेकिन जो मुकेश तिवारी जी ने डायलॉग दिया है वो मुकेश तिवारी जी पे इतना ज़्यादा सूट करता है कि यदि मैं उस डायलॉग को कॉपी भी करूं तो मुझे मतलब कहना चाहिए कि उनके साथ ये बेईमानी होगी। नहीं लगता मैं उसे कॉपी कर पाऊंगा। मुकेश जी बहुत बड़ी हस्ती है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आगामी भविष्य में मेरा मुद्दा यही रहेगा जो वर्तमान में चल रहा है, जनमानस की सेवा करना। और कभी भी जो मेरे पास एक उम्मीद लेके आता है, सबसे पहली बात तो मेरा मानना ये है कि 12-15 लाखों की आबादी के बीच में यदि कोई मुझसे मदद मांगने आ रहा है तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि इंसान हर व्यक्ति के पास मदद मांगने नहीं जाता, किसी विशेष के पास ही जाता है। और यदि कोई मुझे वो विशेष व्यक्ति समझ रहा है तो ये मुझ पर ईश्वर की अनुकंपा है, और मैं यही करता रहूँगा। जिस प्रकार से आप यूथ आइकॉन हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश मेरा यही रहेगा कि हमेशा समाज कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हाँ, रक्तदान समय समय पर अवश्य करें। रक्तदान से आप कई जीवन बचा सकते हैं। प्लस हमारे अंदर जो शरीर में ब्लड थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, थोड़े बहुत उसमें कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, तो जब वह ब्लड हम देते हैं ना किसी को, और फिर नया ब्लड बनता है, तो हमारे अंदर भी एक स्वस्थ ब्लड का निर्माण होता है। तो करते रहना चाहिए। युवा वर्ग को यही कहूँगा, रक्तदान अवश्य करें और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लें। अभी हम जुड़े हुए थे रमेंद्र दुबे जी से, तो जो युवा वर्ग के प्रोत्साहन करने वाले हैं। देखते रहिए सागर तक न्यूज, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। देखते रहिए सागर तक न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।